हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स आज एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशल एजुकेशन एक्टिविटी मतलब पढ़ाई की एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। स्टार्टिंग वाला बच्चे को कैसे एजुकेशन में आगे ले जा सकते हो उसके ऊपर मैं शेयर कर रही हूँ, कैसे मैंने अथर्वा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो जब आप मतलब चार्ट पेपर के साथ या अल्फ़ाबेट का फ्लैश कार्ड के साथ आप अल्फ़ाबेट, नंबर और कलर का आइडेंटिफाई कराएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद ही 3.5-4 साल तक ये एक्टिविटी मिलता है। तो 3.5 साल में अगर आप बच्चों के साथ आइडेंटिफाई हो जाए कलर की और बच्चे को नंबर और अल्फ़ाबेट का आइडेंटिफाई हो जाए तो 3.5 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो ये अथर्वा को मैंने 4 साल में शुरू किया था, क्योंकि अथर्वा को थोड़ा टाइम लगा था सब कुछ सीखने में। लेकिन उस टाइम अथर्वा को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हाथ पकड़ के समझाते रही। और जब भी बच्चे को इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे, राइटिंग मतलब एडुकेशन का एक्टिविटी कराएंगे, एडुकेशन के एक्टिविटी के ऊपर हेडिंग जरूर लिखिए और हेडिंग पढ़ के आप सुनाइए बच्चे को और कराइए काम। और बच्चे को समझा के कराना है। कुछ भी काम हो तो आप समझाते रहेंगे तो धीरे धीरे एक साल मतलब एक टाइम के बाद बच्चे को समझ में आ ही जाता है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। माइल्ड बच्चा जल्दी कर लेता है, सीवियर बच्चा बहुत मतलब लेट करता है, 3-4 साल लग जाता है। लेकिन हेडिंग पढ़ के काम करना आ जाता है। अभी अथर्वा 10 ईयर्स की है। अभी इस साल में अथर्वा क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख सकता है बिना हेल्प की, टीचर की हेल्प की, मेरे हेल्प की। मतलब क्वेश्चन भी पढ़ सकता है, उसके आंसर भी लिख सकता है। तो इस टाइप का इम्प्रूवमेंट एक दिन में आया नहीं है, कम से कम मतलब 6-7 साल अथर्वा के पीछे काम करने के बाद इस टाइप का इम्प्रूवमेंट आया। तो आप लोग भी करते रहिए। तो आ जाइए, 4 एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और नंबरिंग के हिसाब से ये चैनल मैंने अपलोड किया है। जो स्टार्टिंग से शुरू करेगा 1 नंबर से शुरू करना है, 1 नंबर से 30 नंबर तक एक्टिविटी करना है, धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाना है। ये नहीं है जो हर रोज़ वही 30 एक्टिविटी लेके बैठे रहेंगे। जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, जितना न्यू एक्टिविटी बच्चे को दिमाग में डालेंगे, बच्चे का थिंकिंग स्किल, अटेंशन इंप्रूवमेंट होगा, समझदारी बढ़ेगा। तो ऐसे ही बच्चे को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग कराइए। कैसे मैंने 0 से हीरो बनाया आपका बच्चे को, तो अथर्वा जैसे और अथर्वा से भी आगे आपका बच्चा जा सकता है। इसलिए काम करने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं फोकस करना, बस एक्टिविटी करना। एक्टिविटी करने से हमारा बच्चा बहुत कुछ करता है। जो आप लोग देख रहे हो अथर्वा को, एक सीवियर बच्चा की इस लेवल पर आ गया, जो सपना से भी बाहर है। कोई बच्चा सोच भी नहीं, कोई पेरेंट्स भी सोच भी नहीं पाएगा, कोई थेरेपिस्ट भी सोच नहीं पाएगा जो एक सीवियर बच्चा यहाँ तक आ सकता है। तो उसके लिए मैं 9 घंटा तो आप लोग के पास कम बोलती हूँ, 11 घंटा 11.5 घंटा मैं काम करती थी। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 4 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ऐसे मेरा काम चलता था। 1 सेकंड के लिए मैं फ्री नहीं सोता था। इसलिए शायद अथर्वा इस लेवल पे आ गया। तो आ जाइए, देखा देती हूँ 4 एक्टिविटी। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है आपके लिए, लेकिन हमारे बच्चे के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा। आप कराएंगे तो तब भी आपको बच्चे को पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा जो हमारे लिए इजी हो सकता है लेकिन हमारे बच्चे के लिए इजी नहीं है। तो आ जाइए, 4 एक्टिविटी मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी अथर्वा को आ गया ये सब कुछ। ये अथर्वा के लिए मतलब नो प्रॉब्लम वाली बात है, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं होता है। तो आ जाइए, देख लीजिए। फर्स्ट आप क्या करेंगे, ऐसे कलर की सर्कल बनाएंगे इधर भी, और सेम कलर की सर्कल इधर बनाएंगे। फिर बच्चे को सिखाना है सेम कलर का सर्कल मैचिंग करो। तो फिर बच्चे को अगर नहीं आएगा तो ऐसे हैंड पकड़ के कराएंगे, रेड सर्कल के साथ रेड सर्कल, ऐसे आप करो, फिर मामा समझा देगा। तो ऐसे आप करते, हाँ करो। माइक चाहिए आपको? ऑरेंज एक्चुअली अथर्वा हेडिंग कर रहा है ना, तो आप जब कराएंगे बच्चे को तब ऐसे कराएंगे, रेड सर्कल के साथ रेड सर्कल, सेम कलर की मैचिंग है। तो फिर हाथ पकड़ के ऐसे कराएंगे तो बच्चे को सेम का कॉन्सेप्ट आएगा और सेम कलर की कॉन्सेप्ट आएगा। बस हो गया, नेक्स्ट करो। तो ऐसे करके आप हैंड पकड़ के कराएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी सेम कलर एंड ऑब्जेक्ट मैचिंग। तो ये सेम कलर का ऐसे मतलब जो कलर की मैंने डॉट बना दिया, ऐसे ही सेम कलर की फिर मैंने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो जैसे ग्रीन डॉट बनाया, ग्रीन लीफ बनाया, तो बच्चे को सिखाना है, देखो ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन कलर की कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेड है, रेड कलर की कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके मैचिंग करना है। बच्चे शुरू में अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो आप हैंड पकड़ के कराएंगे और समझाते रहेंगे। ग्रीन ग्रेप्स, ऑरेंज। तो ये हो गया 2 एक्टिविटी। अभी 3rd एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट मैचिंग। जैसे ये नंबर और ऑब्जेक्ट मैचिंग। 3D, तो नंबर और ऑब्जेक्ट मैचिंग, हाँ करो 6
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triangle. 2. 1, 2, 2 square. 4. 1, 2, 3, 4. 4 heart. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cylinder. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 circle. एक्चुअली अभी क्या है, अथर्वा को ऑब्जेक्ट का वो देख के पता लग जाता है। और एक ऐसे सिखाना है आपको, जैसे नंबर दिखा के फिर ऑब्जेक्ट काउंटिंग नहीं कराना, ऑब्जेक्ट काउंटिंग करके बच्चे से नंबर ढूंढना है। मतलब जैसे ये 3 है, फिर बच्चे सारे ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करेगा, फिर बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। बच्चे के लिए इजी क्या है, जैसे फर्स्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, एक छोड़ दिया आपने, देखो देखो एक छोड़ दिया, नंबर देखो कहाँ पर एक छोड़ दिया आपने, एक मिस कर दिया। ज्योति ध्यान से देखो। 1 एप्पल। हाँ, तो आप ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट आप काउंटिंग कराएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर बच्चे को बोलेंगे अच्छा 6 ट्रायंगल है, ढूंढो 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 6 का है। फिर ऐसे फिंगर लेके आप बच्चे को ऐसे कराएंगे, का 6 है, तो बच्चे को आप उसका फिंगर लेके ऐसे कराएंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगा 6 है। अगर समझ ना आए, इधर उधर करके आप थोड़ा सा 6 के पास ही रुकाएंगे, तो ऐसे करके सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो जैसे नंबर और ऑब्जेक्ट का मतलब बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, ये सीखने में टाइम लगता है। चलो फिर से पढ़ो। अल्फ़ाबेट एंड ऑब्जेक्ट मैचिंग। हाँ, A for apple, B for ball, C for cat, D for drum, E for egg, F for fish, G for grapes, H for house. तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको मतलब ड्राइंग करना आता है उस टाइप का अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे इधर, और उस टाइप का आप ड्राइंग कर देंगे। ये ऐसे शीट बनाएंगे, आप ड्राइंग करके खुद ही ड्राइंग करेंगे, क्योंकि पिक्चर कितना पेस्ट करने वाला पिक्चर लाएंगे, कितना पेस्ट करेंगे। तो मैंने ये एक्टिविटी ऐसे ही सीखा है ड्राइंग करके। काफ़ी ड्राइंग अथर्वा को सिखाते सिखाते मैंने कैसे भी करके ड्राइंग कर लेती थी, बुक देख के मैंने आइडिया लगा के कर लेती थी। तो ऐसे आप ड्राइंग के साथ कराएंगे और ऐसे आप बोलेंगे ए है, देखो ए फॉर क्या है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऐसे करके अथर्वा की फिंगर लेके मैं ऐसे करती थी। ए फॉर काय एप्पल 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 काय 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 काय, ऐसे करके। अगर बच्चा नीचे आ जाए फिर आपको फिर ऊपर लेके जाना है, या पर थोड़ा सा स्टॉप करना है, तो बच्चे को फिर धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसे बी फॉर क्या है क्या है क्या है, ढूंढो 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 ढूंढो, बिफोर अच्छा बॉल, ऐसे करके। मतलब आप प्यार से ऐसे करके समझाएंगे, फिर धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन आ जाएगा। और ये बच्चे को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये वाला सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर सीखेगा। 1-2 साल भी टाइम लगे कोई बात नहीं। अथर्वा को ये सीखने में 3 साल टाइम लगा था, लेकिन ऑब्जेक्ट का इसका नंबर की कॉन्सेप्ट आने में रियल ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हमारा बच्चा। तो अथर्वा को 3 साल लगा था, तो आप लोग भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से हर एक एक्टिविटी मैं नंबर के हिसाब से अपलोड करते रहूँगी, और सीरियल बाय सीरियल जैसे अथर्वा को मिलते रही ऐसे ही मैं देते रहूँगी। थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, अथर्वा की पढ़ाई का प्रेशर होता है। अभी अथर्वा की एग्ज़ाम चल रहा है, तो अथर्वा की एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा मतलब अथर्वा के साथ भी मुझे काम करना है, क्योंकि उसको हैंड राइटिंग थोड़ा स्लो है। तो अभी 5th में जाएगा तो उसको राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम होगा, तो उसको हैंड राइटिंग पे 2 महीने मुझे काम करना पड़ेगा। बाकी अथर्वा की कोई मतलब एक्टिविटी का काम नहीं होता है, कोई थेरेपी नहीं होता है। तो आप लोग करते रहिए, एक टाइम आएगा आपका बच्चे को भी कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल बच्चा जैसे रह पाएगा। तो अभी अथर्वा एकदम बिल्कुल घर में नॉर्मल जैसे ही रहता है, नॉर्मल काम काज होता है, उसके साथ कोई
डायरी पूरी नहीं होता है। नॉर्मल कैसे जैसे हम घर का काम करते हैं तो अथर्वा को बोलती हूँ लोशन सिल दो, या तो बेड ठीक करो, बेड झाड़ो पिलो लगाओ, या कपड़ा फोल्ड करो, इस टाइप का जैसे जैसे मैं दूसरा काम में हूँ तो उससे कभी कभी ऐसे करा लेती हूँ। बाकी वो पढ़ाई करता है, योगा प्राणायाम करता है, बस और कोई काम नहीं होता है। स्कूल जाता है और घर पे पढ़ाई वढ़ाई करता है और मेरे साथ वीडियो बनाता है, बातचीत करता है, इस टाइप का। तो आप लोग भी करते रहिए, अथर्वा से भी आपका बच्चा आगे जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज ये तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।